नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश कुमार। तो आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ चीनी वाले क्वेश्चन लेकर, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के बाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे किसी भी एग्जाम में। तो हम अपना क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि चीनी और खपत हमेशा एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। कहने का मतलब है, अगर प्राइज है आपका, प्राइस 100 रुपये था तो प्राइस बढ़कर क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस जिधर जाएगा तो खपत उसका उल्टा चलता है। तो खपत क्या होता है, खपत की बात करें तो खपत इधर से इधर चलेगा। अगर मैं कहूँ जब 100 रुपये कीमत थी ना, तो उसका खपत कितना था चीनी का, 120 था। 120 खपत था जब 100 रुपये कीमत थी। ठीक है, जब 100 रुपये कीमत थी तो 120 रुपये खपत था उसका, और 120 कीमत हो गई तो अब खपत कितना रहेगा, 100 रुपये। तो ये मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में। इस चीज़ को आप समझ गए तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना है। तो हम देख लेते हैं, कीमत में बोलता है 100 से 120 हो गया। पहले 100 कीमत थी, ठीक है, 120 हो गई कीमत, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो खपत में कितनी कमी हुई, खपत स्टार्टिंग में कितना करता होगा, वो 120 करता होगा, और अब कितना कर रहा है, 100। कितने कमी कर रहा है खपत में, 20 की कमी कर रहा है। कितने पे कर रहा है, 120 पे। पहले 120 खपत करता था ना, बेस वैल्यू पे हम लगाते हैं ना, कभी भी प्रतिशत किसी भी चीज़ का निकालना हो तो 120 की खपत करता था पहले स्टार्टिंग में। अब 20 की कमी कर रहा है खपत में, क्योंकि रेट बढ़ गया भाई। तो 20 की कमी कर रहा है तो 120 में ही तो करेगा। अब प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रतिशत का जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने का, वो देख लें, क्योंकि इससे हमारा हर क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 सेकंड बचेगा। अब जैसे मैं इसको आंसर निकालना है तो मैं 0 से 0 काटूंगा, 2 से काटा तो 1/6 बन गया। 1/6 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। ये सीधा मैंने आंसर निकाल दिया, 16 सही 2/3%। अब इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, अब वो टाइम खाते हैं। कैसे खाते हैं, अब भाई 20 का 120 का प्रतिशत निकालना, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो क्या होगा, 200। अब 200 को 12 से भाग देंगे वो। तो ये टाइम खा रहा है कम से कम 15 से 20 सेकंड हर क्वेश्चन में। तो वो टाइम हमें बचाना है अगले क्वेश्चन के लिए। 12 एकम 12, 8 80, 12 छिक 72, बच गया कितना, फिर से 8 बच गया, 8 बचा ना, 8 फिर से 8 बच गया, तो क्या हो गया बता दो, 16 सही 8/12 काट दिया 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 सही 2/3% बना ना। बोलो बना कि नहीं बना। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। जो मैंने तरीका बताया वो मत भूलिएगा, कीमत और खपत हमेशा उल्टा चलते हैं। तो प्राइस अगर 100 रुपये था स्टार्टिंग में, तो प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 130 रुपये हो गया। तो स्टार्टिंग में वो खपत कितना करता होगा, 130 खपत करता था। अब रेट बढ़ने की उसको खपत कितनी कमी करनी पड़ेगी, 100 पे जाना पड़ेगा खपत करने के लिए। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, उसने क्या बोला, खर्च, ताकि खर्च समान रहे। खर्च 100 रुपये ही रहना है उसका। ठीक है, यहाँ खर्च 100 रुपये ही रहना। तो मैं बोलूँ कितने की कमी कर रहा है, 30 की कमी कर रहा है। कितने पे, 130 पे। तो प्रतिशत क्या आएगा हमारा, प्रतिशत इसको कट कर देंगे। 1/13 क्या होता है हमारा दोस्तों, 1/13। तो फ्रैक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो 1/13 क्या होता है, देख लो, 1/13 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। इसमें एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, कैसे होगा, जैसे 7 सही 9/13, तो ये 1/13 को मैं क्या बोलूँगा, 7 सही 9/13%। ठीक है, किसी को डाउट। तो ये क्या है, 3/13 है। तो 3/13 करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो होगा 3/13। होगा कि नहीं होगा। जब ये होगा तो ये बोलेगा यार मैं क्या बावड़ी पूछूं तुम्हारे साथ, जब मैं 1/13 बराबर था तुम्हारे 7 सही 9/13% के, तुम 3 से गुना होगा तो मैं भी तो 3 से होऊंगा। बोलेगा हो जाए भाई। तो 3 से गुना करेंगे इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 9 या 27, 21 सही 9 या 27/13।
अब 13 दूना 26, 2 तो पूरा पूरा 27 भाग हो जाएगा। तो जो 2 पूरा एक बना हमारा, इसको भाग देने पे 27 सही 13 को भाग देने पर वो 21 में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो क्या बन जाएगा हमारा 23 सही 1/13%। ठीक है। ओ अच्छा, एक बच्चा बोला सर क्वेश्चन आपने गलती पढ़ लिया और गलती कर दिया। क्या कर दिया हमने क्वेश्चन में, देख लेते हैं। अच्छा, कीमत में कमी हुई है, मैंने बढ़ा दिया। चलो कोई नहीं, कमी हुई है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। आपका ही फायदा है इसमें, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से तो आंसर यही आता। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला 100 रुपये कीमत थी, 30 की कमी हो गई, कीमत कितना हो गया 70। जब मैं बोलूँगा खपत कितनी होगी, जब 100 रुपये कीमत थी तो खपत कितने की करता था 70 की। अब 70 कीमत हो गई तो खपत में कितने की वृद्धि करेगा, 100 रुपये तक 100 खपत करेगा ना। कितने की वृद्धि करिए खपत में भाई, 30 की वृद्धि करिए, कितने पे 70 पे। तो प्रतिशत निकालना है, सेम कंडीशन। तो भाई मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। मैं बोलूँगा 1/7 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1/7 को 14 सही 2/7% बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं 3/7 बनाने के लिए 3 से गुणा करूँगा तो ये बोलेगा यार मैं क्या बावली पूछूँ, मैं भी 3 से आऊँगा। तो ये 3/7 बन गया। अब ये 3/7 करेंगे, 3 से 14 गुना किया तो क्या बन गया 14 तिया 42, 2 को 3 से गुना किया तो 6, 42 सही 6/7% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो दोस्तों ये फ्रैक्शन और प्रतिशत के लिए आप लोग मेरी परसेंटेज की वीडियो देख लीजिएगा जिसको अभी समझ नहीं आ रहा। और ये मैंने बताया प्राइस क्या है, प्राइस और खपत हमेशा उल्टा चलते हैं। अगर प्राइस 100 रुपये था 120 हुआ तो मैं बोलूँगा कि पहले खपत कितना करता था, वो 120 करता था जब 100 प्राइस था। अब 120 कीमत हो गया तो खपत कितनी करेगा, 100 की करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़न मत लेके आइएगा। ये प्राइस, ये खपत, एक्सपेंडिचर। ठीक है, खपत को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, कंजम्पशन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या बताया, इस टॉपिक में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए चीनी से रिलेटेड, ताकि कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा ही सही करोगे उसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 30% घट गई। ठीक है, प्राइस था हमारा, प्राइस क्या था 100 था पहले स्टार्टिंग में, 30% की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, कीमत 70 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, तो खपत की बात करें तो खपत पहले 70 था, अब कितने करेगा वृद्धि, 100 खपत करेगा, खपत करेगा ना 100। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि केवल 10% कमी है खर्च में केवल, यानी जो ओवरऑल खर्च है, ओवरऑल खर्च है उसमें 10% की कमी है। पहले जब मैं सामान खरीदता था मेरे 100 रुपये खर्च होते थे, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अब सामान खरीदूंगा ना तो केवल 10% की क्या जाए, कमी आ जाए, यानी अब मेरे 90 रुपये ही खर्च होने चाहिए। तो मैं अपनी क्वांटिटी कितनी बढ़ाऊंगा, अब मैं अपनी क्वांटिटी कितनी बढ़ाऊंगा, मैं बोला भाई 100 कीमत थी तो 70 खरीदता था। ठीक है, अब बोल रहा है 90 ही खरीदना है, तो मैं कितनी बढ़ाऊंगा, मैंने देखा मुझे 20 बढ़ानी है, कितने पे बढ़ानी है, 70 पे बढ़ानी है ना, 70 पे, कोई डाउट नहीं ना। अब प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 काट दिया, 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7, तो 14 दूना 28, 4/7%। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा कसम से, आप बने रहिए बस इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद हाँ आपको लगेगा कि मैंने मतलब एक अचीवमेंट हासिल की है। ये क्वेश्चन कभी लाइफ टाइम गलती नहीं होंगे, आपके ज़िंदगी भर दिमाग में छप जाएंगे अगर मेरी बातों को समझ रहे हो तो। क्या नहीं समझ आया इसमें, अरे यार 100 कीमत थी, ठीक है, उसने बोला 30% घटा दो कीमत, ठीक है घटा दी तो 70 हो गई। अब खपत क्या रही होगी, जब 100 कीमत थी तो खपत कितने की करता था, 70 की खपत करता था, 100 कीमत थी तो। अब 70 कीमत हो गई तो खपत कितने की करेगा, 100 की करेगा। लेकिन वो बोलता अब 100 की खपत नहीं करनी है, अब 90 की ही करनी है। कितने की, 90 की ही करनी है। तो कितने की बढ़ाएगा, 20 तो बढ़ाएगा अपनी खपत में। खपत कितनी बढ़ाएगा, 20 तो बढ़ाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभिक में 280 किलोग्राम खपत करता था। दोस्तों देख लेते हैं, ये बोल रहा है स्टार्टिंग में 280 किलोग्राम मतलब उसका खपत था, क्वांटिटी जो कंजम्पशन थी 280 थी। इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। पहले प्राइस क्या था, 100 रुपये प्राइस था, 20% की वृद्धि हो गई कीमत में, कीमत क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी करेगा। ठीक है, तो पहले खपत कितनी थी उसकी। आप लोग को अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ प्राइस लिख दूँ, यहाँ प्राइस लिख दूँ, अब यहाँ कंजप्शन लिख दूँ। जब कंजप्शन लिखूँगा मैं तो 100 कीमत थी तो खर्चा क्वांटिटी कितनी थी 120 लेता था, 120 कीमत हो गई तो क्वांटिटी कंजप्शन कितना ले रहा है 100 ले रहा है। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, तब ये क्या बोल रहा है, खपत में कितने किलोग्राम की कमी करेगा। भाई पहले खपत कितना कर रहा था स्टार्टिंग में 120 कर रहा था खपत, 120 की खपत कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था ना। अब कितने कर रहा है 100 की कर रहा है, कितने कमी कर रहा है 20 की, कितने पे 120 पे, क्योंकि 120 पहले खर्च कर रहा था, 20 की कमी कर रहा है। काट देते हैं इसको। तो मैं बोलूं नीचे वाला जो बेस वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, बेस वैल्यू। जैसे कि अगर पहले टोटल 6 क्वांटिटी खपत करता था तो अब 1 क्वांटिटी कम कर रहा है अपनी खपत में। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ यहां तक समझ में आया। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कीमत खर्च केवल 5% ही बढ़े। अब ये बोल रहा है खर्च को जो है ना 5% बढ़ा दो, खर्च को केवल 5% बढ़ा दो, यानी प्राइस क्या है 105 कर दो। इस ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा तो पुराना वाला ही ग्राफ लेते हैं, ये दिक्कत हो जा रहा है ना आप लोगों को। मैं इसीलिए अलग नहीं ले रहा था खपत और क्वांटिटी। अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस क्या था पहले 100 था, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। ठीक है, तो खपत पहले 120 करता था, अब कितनी हो गई 100 हो गई। तब बोलता है भाई कीमत कितनी बढ़नी चाहिए 5% बढ़नी चाहिए कीमत, 5% बढ़कर कितनी हो गई कीमत 105। खपत 120 कर रहा था तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी 15 की कमी करनी पड़ेगी, कितने से 120 से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। काट देंगे क्या हो जाएगा 8, 1/8, यानी पहले वो 8 क्वांटिटी मतलब कंज्यूम करता था तो अब 1 क्वांटिटी कम कंज्यूम करेगा, यानी 7 करेगा ना। तो ये बोल रहा है जब प्रारंभिक में 280 किलोग्राम, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में कितनी खपत करता था वो 8, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी खपत करता है 280, कितने गुने ज़्यादा 8 तिया 24, 8 पंच 40, 35 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो क्वांटिटी ये भी 35 गुने ज़्यादा, कितनी कमी करेगा 35 केजी की कमी करेगा कि नहीं करेगा 35 केजी, यानी अब 35 किलोग्राम कम खर्च करेगा। अगर उसको 105 रुपये खर्च करने हैं टोटल, तो पहले 100 करता था, अब बोलता है 105 रुपये खर्च करूँगा, तो अपनी जो है उसकी खपत में कंजप्शन में 35 किलोग्राम उसको चीनी कम खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से खपत में 40 किलोग्राम की कमी आती है। फिर से प्राइस क्या था 30 किलोग्राम वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि प्राइस में, यानी 100 की कीमत थी, वृद्धि होकर क्या हो गई 130 हो गई कीमत, तो खपत में 40 किलोग्राम की कमी की जाती है। और क्या बोल रहा है, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। स्टार्टिंग में वो खर्च कितना करता था भाई, 100 करता था, अब 10% खर्च बढ़ेगा तो कितना करेगा 110 तक खर्च करेगा, करेगा ना। तो मैं बोलूँ 130 पहले स्टार्टिंग में कंजप्शन था उसका, खपत कितना था, खर्च का मतलब है टोटल एक्सपेंसेस से, कि टोटल खर्चा, ये क्या है हमारा टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, और ये क्या है कंजप्शन है, ये कंजप्शन है ये। ठीक है, 130, तो 130 की जो है वो खपत करता था, अब बोल रहा है 110 ही करना, तो कितनी कमी करेगा अपने कंजप्शन में 30 की कमी करेगा, कितने पर
130 पर करेगा ना, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो देख लेते हैं, इसको भी कटिंग कर देंगे हम लोग। मैं बोलूँगा अगर टोटल स्टार्टिंग में वो 13 उसका कंजम्पशन था तो 3 की कमी कर रहा है, मेरे हिसाब से 3 की कमी कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने की कमी कर रहा है? 40 किलोग्राम की, 40 किलोग्राम की कर रहा है ना, यानी कितने गुने ज़्यादा? 40/3 गुने ज़्यादा कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो ये बोल रहा वास्तविक खपत क्या होगी, जो स्टार्टिंग में था उसका वास्तविक खपत वो क्या होगा? तो भाई ये भी 13 ना होकर कितना गुना हो जाएगा? 40/3 गुने ज़्यादा। तो क्या जाएगा आंसर? 13 चौक 52, 520/3 क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 बच गया 2, 3 7 21, इतना केजी की समथिंग क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आएगा कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। 100 कीमत थी, 30 की कमी हो गई, तो कीमत कितनी हो गई? 70। परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब बोल रहा खर्च केवल 16% ही कम हो। ठीक है, खर्च को अगर 16% कम करूंगा तो क्या होने चाहिए? खर्च 84 होने चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर 84 होना चाहिए। तो भाई 70 केजी इसका खपत था, अब खपत कितनी बढ़ाएगा? 84 तक ही ले जा पाएगा ना, तो कितने को बढ़ाएगा? 14 की खपत बढ़ाएगा, कितने पर? 70 पर। काट दें 1/5। अगर वो पहले 5 खपत करता था तो 1 खपत अब बढ़ा लेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से 1 बढ़ा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 32 बढ़ा रहा है। ठीक है, 32 कितने गुने ज़्यादा? 32 गुने ज़्यादा। तो ये भी हमारा 5 ना होकर 32 गुने ज़्यादा कितना हो जाएगा? 30 पंचे 150, 5 दूनी 10, 160 केजी। ठीक है, 160 केजी। 160 केजी मतलब वो स्टार्टिंग में उसका खर्च था, जब 100 रुपये कीमत थी तो 160 केजी क्या करता था? चीनी खरीदता था। ठीक है, तो क्या बोलो? ताज़ा खपत। ताज़ा खपत मतलब कि अब कीमत मतलब क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भाई 160 तो स्टार्टिंग में खरीदता ही था, अब 32 क्या करने लग गया? और ज़्यादा खरीदने लग गया ना वो, तो कितना खरीदेगा? ऐड कर देंगे, 160 प्लस 32 क्या हो जाएगा? 192 होगा कि नहीं होगा? ये हमारा आंसर होगा कि नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं ना? अगर इसको आप ऐसे समझना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह दूं 5 पहले खरीदता था, 1 बढ़ा दी, तो अब कितना खरीदता होगा? 6 खरीदता होगा, तो 6 गुना 32 कर दो, जब भी आंसर आ जाएगा हमारा, है ना? 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 192, यानी 192 किलो अब चीनी खरीद रहा है वो। समझ में आया बात? अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, प्राइस देख लेते हैं। प्राइस क्या था हमारा? 100 प्राइस था, 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गई कीमत की वजह से परिवार 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। मैं बोलूँगा पहले चीनी कितनी खरीदता था? 120 क्वांटिटी। ये रेशियो चल रहा है हमारा, कोई जेन्युइन वैल्यू नहीं है अभी। जेन्युइन वैल्यू तो ये है कि 12 किलो कम खरीदता है, ये जेन्युइन वैल्यू है। 300 रुपये चीनी खरीदेगा, 300 रुपये में कितनी चीनी खरीदेगा, ये जेन्युइन वैल्यू है। तो मैं बोलूँ पहले कीमत 100 थी, ये हमारा माना हुआ है। अब कीमत कितनी हो गई? 120। तो खपत पहले स्टार्टिंग में कितनी थी? 120 स्टार्टिंग में खपत थी, अब खपत कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, रेट बढ़ने के बाद। मेथड तो ये कहता है ना। तब ये क्या बोलता है? 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। भाई हमने देखा जब खपत रेट बढ़ा 120 हो गया तो कितने की कमी कर रहा है? 20 की कमी कर रहा है। कितने पर? 120 पर। रेशो निकाल लिया, क्या बन गया? 1/6 बन गया। 1/6 बना ना, यानी वो 6 खपत करता था स्टार्टिंग में, तब 1 की क्या कर देगा? कमी कर देगा। तो हमारे हिसाब से 1 की कमी, क्वेश्चन के हिसाब से 12 किलो बोल रहा है। 12 किलो बोल रहा है ना, ये कितने गुना ज़्यादा? 12 गुना ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में खर्च क्वांटिटी कितनी खपत करता था? 72 किलो खरीदता था चीनी, अब 12 किलो कम खरीदेगा। ठीक है, तो कितनी खरीदेगा भाई? पहले 6 खरीदता था, अब 1 कम खरीदेगा, तो अब कितनी खरीदेगा?
5 खरीदेगा, 5 गुना 12 भी करेंगे, ये भी 12 गुना होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? 60 किलो खरीदेगा, 60 केजी खरीदेगा। अब चीनी 60 किलो खरीदेगा तो बोलता है उसके पास 300 रुपये हैं। 300 रुपये में कितनी चीनी खरीदेगा? चीनी कितनी खरीदेगा भाई? ये तो हमें पता चल गया कि 60 केजी चीनी खरीदेगा। एक तो आंसर आ गया, कितनी चीनी खरीदेगा, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछता है? चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत। तो प्रति किलोग्राम कैसे निकालेंगे भाई? 300 रुपये टोटल है उसके पास और 60 किलोग्राम चीनी लेगा, तो डिवाइड देने क्या आ जाएगा? 0 से 0, 5 रुपये पर केजी आएगा कि नहीं आएगा? चीनी की कीमत क्या है? 5 रुपये पर केजी। किसी को डाउट नहीं ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पर है 5 रुपये पर केजी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से प्राइस क्या था हमारा? प्राइस पहले 100 था। ठीक है, 10% की कमी हो गई कीमत में तो 90 हो गया। तो एक परिवार 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, तो भाई खपत पहले 100 कीमत थी तो खपत 90 थी। अब 90 कीमत हो गई तो खपत कितनी करेगा? 100 करेगा। कितने की वृद्धि करी खपत में? 10 की। कितने पे? 90 पे। 1/9। किसी को डाउट? यानी पहले वो 9 कंज्यूम करता था तो अब कितना कंज्यूम करेगा? 1 ज़्यादा करेगा। 1 ज़्यादा करेगा तो हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। कितने गुने ज़्यादा? 50 गुने ज़्यादा। तो ये भी 50 गुने ज़्यादा कर दूं, कितना ग्राम हो जाएगा? 450 ग्राम। ठीक है, यानी वो स्टार्टिंग में कितना मतलब जो है कंज्यूम करता था? 450 ग्राम करता था। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो बस ये हमारा आंसर हो गया। स्टार्टिंग में 450 ग्राम कंज्यूम करता था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।